बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। नमामि बुद्धम का 8वां खंड आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पूर्व आपने 7 खंडों की कथा सुनी। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, विवाह और महाभिनिष्क्रमण की सारी कथा आपने सुन ली है। जैसे ही गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण हुआ, सोई हुई अवस्था में अर्धरात्रि में यशोधरा और राहुल को छोड़ करके वे महल से निकल गए और छंदक के साथ अश्व पर सवार होकर जल्दी से कपिलवस्तु की सीमा को पार कर गए। 8वें खंड में यहां से आगे की कथा शुरू होती है। कपिलवस्तु की सीमा से जब शीघ्र निकल बाहर आए, वस्त्राभूषण त्याग सभी देकर छंदक को लौटाए। कपिलवस्तु की सीमा से जब शीघ्र निकल बाहर आए, वस्त्राभूषण त्याग सभी देकर छंदक को लौटाए। घुंघराले काले चिकने बालों को काट दिया स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। घुंघराले काले चिकने बालों को काट दिया स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। गौतम ने अपने राजसी वस्त्र और अपने काले घुंघराले बालों को काट करके छंदक के हाथों में समर्पित किया जी। गौतम का बचपन छंदक के साथ ही क्षण क्षण बीता था। दोनों बचपन के साथी थे, गौतम और छंदक। गौतम का बचपन छंदक के साथ ही क्षण क्षण बीता था। पल प्रतिपल का साथ हमेशा जिसके बल पर जीता था। गौतम का बचपन छंदक के साथ ही क्षण क्षण बीता था। पल प्रतिपल का साथ हमेशा जिसके बल पर जीता था। सोच रहा था जीवन का अभियान बने क्या आगामी। छंदक के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न था। सोच रहा था जीवन का अभियान बने क्या आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सिर झुकाए स्वामी के सम्मुख बिलख बिलख कर रोता था। लौट चले स्वामी घर को कह चरण अश्रु से धोता था। छंदक बार बार आग्रह किया, लेकिन गौतम मानने पर तैयार नहीं हुए। सिर झुकाए स्वामी के सम्मुख बिलख बिलख कर रोता था। लौट चले स्वामी घर को कह चरण अश्रु से धोता था। छोड़ चले रोते छंदक को गौतम बन गए वनगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। छोड़ चले रोते छंदक को गौतम बन गए वनगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? छोड़ दिए सब वस्त्राभूषण, काट दिए घुंघराले केस। छंदक का संग छोड़ दिए, तब धरकर सन्यासी का वेश धारण कर लिया। अपने राजसी वस्त्र और काले घुंघराले बालों को त्याग करके सन्यासी का वेश धारण करके गौतम अपनी राह लिए जी। छोड़ दिए सब वस्त्राभूषण, काट दिए घुंघराले केस। छंदक का संग छोड़ दिए, तब धरकर सन्यासी का वेश। छोड़ चले तम तिमिर भरे पथ, बन गए ज्योतिर्मय गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। छोड़ चले तम तिमिर भरे पथ, बन गए ज्योतिर्मय गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
गौतम वन की ओर चले और छंदक घर की ओर चला। दोनों के दो रास्ते हो गए। गौतम अपने सारे राजसी वस्त्र और घुंघराले केशों को त्याग करके वन की राह लिए और रोता हुआ छंदक लौटकर महल की ओर चला। गौतम वन की ओर चले और छंदक घर की ओर चला। लुटा ठगा हारा बेचारा, लुटा ठगा हारा बेचारा, हाय गया वह आज छला। गौतम वन की ओर चले और छंदक घर की ओर चला। लुटा ठगा हारा बेचारा, हाय गया वह आज छला। सोच रहा था क्या उत्तर मैं, छंदक के मन में यह विचार आया। सोचने लगा, सोच रहा था क्या उत्तर दूंगा, पूछेंगे गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। शुद्धोधन पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। सोच रहा था क्या उत्तर दूंगा, पूछेंगे गृह स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सबसे ज्यादा विकट प्रश्न तो था तब जब यशोधरा पूछेगी तो छंदक क्या उत्तर देगा। शुद्धोधन का विलाप यहां पर मर्माहत कर देता है लोगों को। जैसे ही छंदक महल में पहुंच करके राजा के पास यह खबर पहुंचाता है, शुद्धोधन पछाड़ खाकर गिर गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। सुत वियोग में लगे सुधोधन, फफक फफक रोने धोने। बिलख रही थी यशोधरा और राहुल संग लगा रोने। माता को रोते देख करके राहुल भी रोने लगा, बिलखने लगा। यशोधरा पछाड़ खाकर गिर गई। सुत वियोग में लगे सुधोधन, फफक फफक रोने धोने। बिलख रही थी यशोधरा और राहुल संग लगा रोने। राजमहल में मातम छाया, राजमहल में मातम छाया, सबको छोड़ गए स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। राजमहल में मातम छाया, सबको छोड़ गए स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। शुद्धोधन मूर्छित हो गिर गए, सब कुछ याद लगाया ने। गौतम के बचपन से आज तक की सारी बातें चलचित्र की भांति शुद्धोधन के आंखों के आगे घूमने लगी। शुद्धोधन मूर्छित हो गिर गए, सब कुछ याद लगाया ने। नन्हा शिशु सुकुमार सुकोमल जन्म दिया था माया ने। शुद्धोधन मूर्छित हो गिर गए, सब कुछ याद लगाया ने। नन्हा शिशु सुकुमार सुकोमल जन्म दिया था माया ने। पुत्र को जनकर मूंद ली आंखें, जन्म देते ही अपनी आंखें 7 दिनों के अंदर ही माया चली गई संसार से। पुत्र को जनकर मूंद ली आंखें, शुद्धोधन विचलित गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। पुत्र को जनकर मूंद ली आंखें, शुद्धोधन विचलित गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। गौतम को लुभाने के लिए शुद्धोधन ने क्या क्या प्रयास नहीं किए थे। अनेक भव्य महलों का निर्माण कराया था, कितनी सुंदरियों को लगाया था। नृत्य, वाद्य, गायन, किस चीज की व्यवस्था नहीं की थी। दुख का दृश्य पुत्र नहीं देखे, सारा प्रबंध किया था, लेकिन सब कुछ बेकार गया। आज शुद्धोधन पछाड़ खा करके रो रहे थे। हाय कहां सुत चले गए तुम, कमी यहां थी क्या तुमको। मां मेरे संग छोड़ गई थी, क्या उत्तर दूंगा उनको। मुझे समर्पित करके तेरी मां गई थी, मैं क्या उत्तर दूंगा भला। हाय कहां सुत चले गए तुम, कमी यहां थी क्या तुमको। मां मेरे संग छोड़ गई थी, क्या उत्तर दूंगा उनको। प्रिय वचन मैं निभा न पाया। शुद्धोधन विलाप करने लगे, माया का नाम लेकर कहने लगे कि हाय प्रिय, मैं तेरी सौंपी गई थाती को संभाल कर नहीं रखा, आज सुत चला गया। प्रिय वचन मैं निभा न पाया, जो तुमको भर दी हामी। उस दिन तुमको हामी भर दी थी,
कि मैं इस पुत्र को संभाल करके रखूंगा, पोसू पालूंगा। पोस पाल कर बड़ा तो किया, लेकिन उसे थाती के रूप में रख नहीं सका। राजा शुद्धोधन को इसी बात का गम था कि प्रिय वचन मैं निभा न पाया, जो तुमको भर दी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। हाय कहाँ सुध चले गए तुम, कमी यहाँ थी क्या तुमको। माँ मेरे संग छोड़ गई थी, क्या उत्तर दूंगा उनको। प्रिय वचन मैं निभा न पाया, जो तुमको भर दी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बोलो बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। इससे आगे नवम खंड की कथा में केवल यशोधरा का विलाप होगा, आप उसको सुनना न भूलें। यशोधरा किस तरह से पछाड़ खा करके गिरती है, दहाड़े मारकर रोती है, और राहुल उसके साथ रोता है, बिलखता है। लेकिन फिर यशोधरा कैसे स्वयं को संभालती है और क्या क्या स्वयं को ढाढ़स बंधाती है, बुद्ध के बारे में क्या क्या विचार करती है, इस सारी कथा आपको खंड 9 में मिलेगा, जो आगामी खंड है। तो आप उसे सुनना ना भूलें। बोले बुद्ध भगवान की जय।